अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए? जी सर, मैं भी ठीक। सर, फिर बिल आखिर बल्ला मिल गया पीटीआई को। बल्ला चलेगा भी। और ये जो शिकायत थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो मिल गई, अब शिकायत दूर हो गई फिर? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, फील्ड भी उनको मिल गई है, लेवल भी उनको मिल गया, प्ले करें ना करें ये उनकी मर्ज़ी है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ला वापस देने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक पीटीआई को बल्ला मिला नहीं। हुँ, अब एक नई सियासी जमात है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाब के लिए इंतखाबी निशान बल्ला मांगा हुआ है। ये वकार ज़का जो हमारे एक एंकर होते थे और यूट्यूबर बेसिकली जो बिटकॉइन्स के ऊपर बड़ी बातें करते हैं, ये जी। उनकी बनाई हुई जमात है। हुँ, उसके अलावा अपनी इलेक्शन कमीशन भी इसको कंटेस्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के इस डिसीजन को। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये पीटीआई को अब मिल जाएगा। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब उनसे छीनना। और इसके ओके। बाद पीटीआई को कम से कम 20-25 सीटों का फ़र्क पड़ेगा। एक तो वैसे सीट्स का फ़र्क पड़ेगा 10-12 का, और फिर ऊपर रिज़र्व सीट्स की वजह से उनका फ़र्क पड़ेगा। सो पीटीआई की एक बड़ी फ़ेवरेबल पोज़ीशन हो जाएगी इस बल्ले के निशान के बाद। और उनका और कैंडिडेट जो है वो शेयर होके लड़ेगा। उनका वोटर हुँ, भी शेयर होके डालेगा वोट। तो पीटीआई के जो आपको सो कॉल्ड बड़े नाम नज़र आते हैं ना, जो सिर्फ़ रिलाय कर रहे हैं कि जी बल्ले को वोट पड़ जाएगा, हम जीत जाएँगे। वो तो नहीं जीतेंगे, जैसे सलमान अकरम राजा है या कोई और वकील साहब जो इस्लामाबाद से खड़े हैं, क्या नाम है, शाहीन उनका। हुँ, उनको हुँ, उनको ये भी नहीं पता उनके हल्के में गाँव कितने हैं। सलमान अकरम हुँ, राजा को भी नहीं पता होगा उनके हल्के में कितने गाँव हैं और उन गाँवों में वोटर्स कितने हैं। तो जी। ये तो शायद अपने लोगों को मोबिलाइज़ ना कर सकें। लेकिन जो जेन्युइन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा। और आप एक चीज़ ये देखेंगी कि पीएमएलएन के जितने कैंडिडेट्स हैं, वो आने वाले दिनों में अब इलेक्शन कैंपेन पे खर्च बहुत कम करेंगे। वो ओके। ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे डरते हुए, कि उनको लगेगा कि यार हमें पीटीआई वाले ने तो वोट डालना नहीं है, वो तो उधर ही पड़ेगा, तो हुँ, हम हुँ, कितने को करोड़ रुपए इस इलेक्शन में लगाएँ हारने के लिए। हुँ, सब हुँ। ये इलेक्शन अब फँस गया है, हर तरफ से फँस गया है। इसमें कोई बचत ही नज़र आ रही किसी की। मुबश्शिर साहब, ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए। क्यों मुस्ताफ़ी हो गए? क्यों उन्होंने सामना नहीं किया अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का? इसलिए कि इल्ज़ामात सही थे, इसलिए कि इल्ज़ामात में सदाकत थी। वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरह खड़े भी हो सकते थे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तो एंड तक लड़ाई की थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके भी की थी। और सच्ची बात है कि उनको काफ़ी तौहीन आमेज़ रवैये का सामना करना पड़ा था जब उनकी बेगम साहिबा को भी बुला लिया था। और काफ़ी लोगों ने उस वक़्त ऑब्जेक्शंस भी की थी। लेकिन आपको मैंने कितने हफ़्ते पहले इसी फ़ोरम पे कहा था कि मुज़ाहिर अकबर नकवी रिज़ाइन करेंगे और जी। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि उनकी अपनी ऑडियोज़ वगैरह भी लीक हो गई हैं, तो वो तो उनका परवेज़ लाइव वगैरह के साथ लिंकेज जो है वो साबित हो गया। फिर एक बंदा जिसको हम लोग भूल चुके हैं अभी तक और वो जो कस्टडी में है, उसका नाम है मोहब्बत खान भट्टी। हुँ, तो मोहम्मद खान भट्टी जो है वो काफ़ी कुछ बता चुका है, कौन से जज को किस तरह से हमने पैसे दिए और कौन से जज को किस तरह से हमने ओब्लाइज किया। तो वो सारा एविडेंस भी है, वो सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। तो मुज़ाहिर साहब के लिए अब 2 ऑप्शंस थे कि एक तो वो फेस करते और फिर सज़ा याफ्ता हो जाते, और दूसरी तरफ वो अभी इस्तीफ़ा दे दें और अपनी तमाम तर पेंशन और 10 लाख रुपया माहाना और गाड़ियाँ और ये वो, ये सब बचा के ले जाएँ। तो हुँ, उन्होंने फिर हुँ। सोचा है ना कि ये बचा ही लूँ मैं सारा कुछ, वहाँ तो मैं लगता तो यही है कि मैं उड़ जाऊँगा, तब ऐसे हो गया। लेकिन लेकिन मुबश्शिर साहब, इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया, तो क्या उनके असासों की जो तफ़सीलात हैं या उनकी छान-बीन है, उसी तरह से होगी जिस तरह सियासतदानों की होती है तहकीकात? अब नहीं हो, खत्म। तो सर, ये तो फिर इस तज़ाद नहीं? मुल्क में कौन पूछता है जजेस को? इफ्तिखार चौधरी से किसी ने पूछा कि उसने और उसके बेटे ने कितने अरबों रुपया खाया और कमाया और बनाया और पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान पहुँचाया रेकोडेक के अंदर? किसी ने इफ्तिखार चौधरी से पूछा? वो यहीं पे सारा प्रोटोकॉल भी एन्जॉय करता है, मुराद भी, उसका बेटा भी यहीं फिरता है, सारे यहीं पे लेकिन हैं। मुबश्शिर साहब, ये तो खुला तज़ाद है कि वही करप्शन या वही असासे सियासतदान बना लें, तो वो धरे जाते हैं। लेकिन वही अगर जजेस बना लें, तो फिर वो पहली बात तो मुस्ताफ़ी ये हो है कि ये क्या बात? अभी तक तो धरे नहीं गए किसी सियासतदान के असासे जो हैं। वो वापस ही मिल जाते हैं 5-6 साल के बाद उनको, जैसे नवाज़ शरीफ को सारे केस खत्म हो गए और वापस हो गए।
हर चीज़। बाकी किसी सियासतदान से उसके असासे तो नहीं छिने अभी तक। और दूसरी बात ये है कि अगर इस मुल्क में वाक़ई जजेस ने ही करप्शन करनी है और बचना भी है, तो बाकी किसी को तो नहीं पकड़ा जा सकता। कहीं न कहीं तो फिर उन्होंने वैसे भी खाने होंगे ना, तभी तो बचेंगे लोग अपने। राइट। तो लेकिन वो वाला कहा जो था काफी एहतसाब आप कह रही हैं, जो एहतसाब और एहसाब आप कह रही हैं, वो तो एक दीवाने का ख्वाब है, विशफुल थिंकिंग है। मुझे तो इस मुल्क में होती लेकिन नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है मुबश्शिर साहब के जस्टिस काफी मुश्किल में थे या प्रेशर में थे, उन्होंने तारीख गलत लिख डाली। 10 जनवरी हाँ, 2023 की तारीख लिख दी इस्तीफे पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो उन्होंने 2023 लिख दिया, ठीक है, वो तो एक का आप सोचें कि उनके माइंड पे कितना प्रेशर होगा इस सारी बात का, हम्म। तो सही। परेशान थे वो। लेकिन अब चलिए। गए, इट्स ओवर। राइट राइट, ठीक। मुबश्शिर साहब, नवाज शरीफ ने आज मुलाकात की है अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ और गिले शिकवे भी दूर करवाए हैं कुछ लोगों के। तो अब ये जो मामला था एन 121 का, इस पर क्या नतीजा निकला? कौन इलेक्शन लड़ेगा अब? देखिए, सुलह एन तो हो गई। 21 को छोड़ दे, बाकी सारी एनए से और पीए से भी यही मसले हो गए। और नवाज अच्छा। शरीफ आप देखिए अभी तक घर के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि मुलाकातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कोई इलेक्शन की गहमा गहमी उनके अपने घर से नजर नहीं आ रही है। और मैंने तो अभी तक कोई गाड़ी भी नहीं देखी सड़क पे जिसके ऊपर नवाज शरीफ का पोस्टर लगा हो कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही। कोई गहमा गहमी नहीं देखी है। क्या वजह? तो ये तो क्या उन्होंने, वजह मुबश्शिर? मेरा ख्याल है कि एक तो वो समझ रहे हैं कि शायद वो जीते हुए और उनके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। यही इमरान खान भी समझते थे ना कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर लेगा कोई। यही अब शायद मियाँ नवाज शरीफ समझ रहे हैं और इसलिए वो नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि वो इस केस का वेट कर रहे थे कि कल जिसका फैसला आया, तो इसके बाद वो ज़रा मेंटली वो अपना एक सेफ ज़ोन में आ जाएँ और फिर वो आके अपनी तवानाइयाँ और अपने वसाइल जो हैं वो खर्च करें इस तरफ जो है। तो तो बयानियां लेट्स, बना पाए? नहीं बयानिया नहीं अभी बन रहा। अभी तो मुलाकात जो हुई है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बेसिकली शेख रोहेल असगर और अयाज सादिक के दरमियान थी ना। जी। उसमें शहबाज शरीफ भी थे, मरियम नवाज भी थी, साद रफीक भी, सलमान रफीक भी। कहा तो ये जा रहा है उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं के आपस में गिले शिकवे दूर कर दिए और अब इंतखाबी निशान मुहिम शुरू होने वाली है। और बकौल उनके मुल्क भर में 60 के करीब जलसे होंगे। मरियम और शहबाज जो हैं वो जलसों का आगाज करेंगी 15 तारीख से। नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने उनका जलसों का आगाज करेंगे। तो चलें ठीक है, अब मूवमेंट आ जाएगी, इद्दत आ जाएगी सियासी कैंपेन में, गहमा गहमी हो जाएगी हमें और आपको सबको, हमारा भी आंखें रौनक रोशन हो जाएंगी। मुबश्शिर साहब, हम उम्मीद रखें कि मियां नवाज कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानियां लेकर आ रहे हैं। नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको है तो बड़ी अच्छी बात है। मियाँ नवाज शरीफ अभी तक तो खुद भी नहीं आए, मेंटली फिजिकली तो आ गए, मेंटली नहीं आए अभी तक। तो पहले वो खुद तो सही। आ जाए, फिर इस मुल्क में बयानियां भी ले आएंगे। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनके लिए बयानियां लाना कोई आसान काम नहीं है। क्या चीज़ बयानियां बेचेंगे? कि मैं 4 साल बाहर था, पहले मैं आप लोगों को कहता था, पूछता था कि मुझे क्यों निकाला। अब मैं आ गया हूं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान मुश्किल में है, लेकिन मैं पाकिस्तान को निकाल लूंगा बाहर इस मुश्किल से। भाई कैसे? रोड मैप भी तो दो, कोई प्लान ऑफ एक्शन भी हमें बताओ। तो वो तो हमें नहीं नजर आ रहा, ना हमें राइट। पता है। हम इससे मांग लेंगे, हम उससे उधार ले लेंगे, वो हमारी मदद कर देगा। हमारा अपना क्या प्लान है कि हाथों को और बड़ा कर दें भीख मांगने के लिए, झोलियां और फैला लें और ड्रामे करें कि हम किस तरह से कि मैं एक एक पाई चुका दूंगा आपकी वापस, आप बस खुदारा इस वक्त हमारी मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर रहे हैं। ये यही करके माफ भीख मांगते रहेंगे। राइट। चलें देखते हैं, अभी 5 दिन रह गए हैं। 15 से उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करनी है, तो ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इमरान खान कभी कॉलम लिख देते हैं। आज एक और बड़ी बात सामने आ गई। उनकी बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने उनको बताया कि अगस्त 2022 में उनको ऑफर हुई थी कि रिजीम चेंज पर एहतजाज छोड़ दें, 2/3 अक्सरियत उन्हें जनरल बाजवा की तरफ से मिलेगी। मुबश्शिर साहब, ये काफी बड़ी बात है, इसमें कितनी हकीकत है? इस बात में क्या सच्चाई बकवास, है? झूठ बोला इमरान खान ने। इमरान ने भी झूठ बोला और अलीमा अगर कुछ खुद से कह रही है तो अलीमा झूठ बोल रही है। लेकिन ये इस बात का एक तुक नहीं बनता। बेसिकली इमरान खान को किस चीज की कमी थी जब रिजीम चेंज हुई है? इमरान खान को कौन, यानी हालत तो ये थी। चले आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सेनेट में अक्सरियत जो है वो
ऑपोजिशन की जमातों की है, वोट काउंट हो रहे हैं तो उनके 51 वोट निकल रहे हैं और इनके जो है वो 27-28 वोट थे। उस बार वोट पड़े और काउंट हुए तो पता चला इनका बंदा जो है वो चेयरमैन सेनेट बन गया और उसके वोट ज्यादा हो गए और उसी ऑपोजिशन कैंडिडेट के वोट कम हो गए 1 घंटा पहले जो ज्यादा थे। तो हर तरह से तो इमरान खान का काम हो रहा था। कौन सी चीज थी जो नहीं हो रही थी और उसके लिए उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए थी? वो ऐसी कौन सी कानून साजी करना चाहते थे जिसके लिए 2/3 की अक्सरियत उनको चाहिए थी? वो बाकी लोग उनको नहीं मिल रहे थे। उनकी तो अपनी पार्टी वाले उससे नाराज थे, नाला थे कि ये हमें मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। आप देखें जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिनके घरों पे लोगों को भेजा गया, जिनको ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, जिनके बच्चों की तस्वीरें वगैरह ट्रोल हुई, सारा कुछ हुआ, वो तो पीटीआई के लोग थे ना जो अलग हुए। कभी हुआ कि जी ये केपीके हाउस में है, कभी एक सिंध हाउस में है, पता नहीं कौन से हाउस में है। तो वो सारे कोई और तो नहीं ना थे। आप तो अपनी पार्टी वालों को जो थे उनको नहीं आप खुश रख सके या उनको नहीं आप अपने साथ रख सके। तो अब 2/3 अक्सरियत का आपने क्या करना था? वो 2/3 खुद 1/3 में हो जाती, इसी तरह कन्वर्ट होके होती। तो ये अभी बक-बक करके ना लोगों का दिमाग खराब कर रहा है। इस बात का और ऐसे टाइम पर क्या मकसद है? इमरान खान क्यों पुरानी इमरान जो खान आग की लगाना चाहते हैं? इमरान खान की बातों का और टाइमिंग का कभी भी कोई मकसद नहीं था। उनका मकसद हमेशा बस मुल्क में अफरा-तफरी फैला के रखना है, कन्फ्यूजन फैला के रखना है, क्योंकि सुख हो गया तो आप किसी सही डायरेक्शन में निकल पड़ेंगे। तो हमेशा आपको एक चक्कर के अंदर घुमा के रखें और अभी तक तो इसमें वो कामयाब है, बड़ी अच्छी तरह कामयाब है। मुबश्शिर साहब, कुछ इकोनॉमी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कल इजलास होना है, तो आप समझते हैं कि जो एक बड़ी दूसरी किस्त है $70 करोड़ की, उसकी मंजूरी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए? मेरा ख्याल है इसका काफ़ी चांस है कि कल हो जाएगी। पाकिस्तान कल के इजलास में एजेंडे में शामिल है। तो पाकिस्तान को $70 करोड़ की जो अगली किस्त है उसकी मंजूरी इस एजेंडे में शामिल है कल की मीटिंग में। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आसान इम्कान है और ये इजलास में $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगले किस्त की मंजूरी होगी। तो आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जा प्रोग्राम में $1.2 बिलियन तो पहले मिल चुके हैं। तो आईएमएफ से $70 करोड़ मिलने से ये रकम $1.9 बिलियन हो जाएगी। और पहले इक्तसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो 15 नवंबर को तय पाया था। तो मुझे अब इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते हैं। राइट, ठीक। चलेंगे, तो एक अच्छी खबर हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के हवाले से। इसका इन्फ्लेशन के पर भी कोई असर आएगा मुबश्शिर साहब? कुछ इन्फ्लेशन भी कम होगी? नहीं, इससे जो हमारी दूसरी ममालिक हैं उनके कॉन्फिडेंस में बेहतरी आ सकती है और उस वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सकती है। तो वो शायद इन्फ्लेशन में आपकी मदद करे, लेकिन $70 करोड़ से तो आपकी इन्फ्लेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। राइट, ठीक हो गया। मुबश्शिर साहब, आप कुछ हम अपनी अदलिया के तेज तरीन निज़ाम इंसाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। अरशद शरीफ शहीद जब हयात थे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी जो उनकी जिंदगी को खतरात थे एफआईआर्स के हवाले से। उसकी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है उनकी असैसिनेशन के 1 साल और 3 माह के बाद। क्या कहेंगे सर, इतना तेज निज़ाम हमारा इंसाफ का? अरशद शरीफ थे ना, नवाज शरीफ के ख़ानदान से होते तो उनको ज़िंदगी में शायद मिल जाता इंसाफ, ठीक है ना? या उस तरह का कोई ख़ानदान होता, या वो इमरान खान होते, या वो को भुट्टो उनके नाम के साथ लगा होता। तो अब बात ये कि केस लगना जो है ये बेसिकली अदालतों की तौहीन है ना, और अरशद शरीफ इसका मतलब है अपनी शहादत के बाद भी लोगों को चढ़ा रहा है और उनको जूतियाँ दिखा रहा है ना अपनी कब्र से भी। और सच्ची बात है कि ज़ुल्म की इतनी दास्तानें हमारी अदालतों ने रकम की हुई हैं कि उनका ज़िक्र करें तो कई वॉल्यूम्स के ऊपर किताब लिखनी पड़ेगी। एक किताब से काम भी नहीं चलेगा और एक फ़िल्म से काम नहीं चलेगा। हम लोग तो खुद विक्टिम्स हैं अपने इस काले कवानीन के और इसको प्रैक्टिस करने वालों के और उन जजेस के जो करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। मैं खुद भी उसका विक्टिम हूँ। रोज़ भुगतते हैं हम कोई ना कोई जगह पे। लेकिन ये है कि हमारी अदलिया को तो ये शर्म नहीं आती कि उनका नंबर कौन-सा वाला आ रहा है दुनिया की तारीख में, अदलिया की तारीख में। तो इन बातों से उनको शर्म कहाँ आ जानी है। यहाँ पर तो ऐसे भी केसेस हो चुके हैं कि साल के बाद, 19 साल के बाद अदालत ने एक आदमी को बरी कर दिया, तो पता चला 3 साल पहले वो जेल के अंदर वफ़ात पा चुका। जी। तो उसको अब 3 साल बाद अदालत बरी कर रही है। तो डूब के भी नहीं मरते ऐसे लोग, ये जो फैसले करते हैं, ये जो उनको काम पे रखते हैं।
शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से भी काफी अरसे से कोई खास अपडेट हमारे सामने नहीं आई। कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, अपडेट होगी तो मैं दूंगा ना आपको। किसी के पास कुछ नहीं है। सारे यही चाहते थे कि लोग भूल जाएं इस केस को, भूल गए। सारे ये चाहते थे कि इसका जिक्र ना हो, ये मीडिया से हट जाए, वो हट गया। सारे ये चाहते थे कि इसका नाम ना लिया जाए अरशद शरीफ का, वरना कई सवाल आते हैं जो लोगों के जहन में आते हैं। तो वो बड़ी कामयाबी से उन्होंने इसको सारा डिट्रैक कर दिया। अल्लाह ट्रू। अल्लाह खैर, जाने वाला चला गया, बच्चे यतीम हो गए, बीवियां बेवा हो गई, किसी और के घर में क्या फर्क पड़ा? सही सही। बड़े अफसोस की बात है ये क्या? मुबश्शिर साहब। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स इस हवाले से। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब मिल ही नहीं पाते और हमें ही सवाल छोड़ने पड़ जाते हैं बिलाखिर। या सही कह रही राइट। है। सही। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का शो खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।